जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुद्ध विहार का फेज 2 का ये एरिया है। यहाँ पे अभी निगम के चुनाव हैं। यहाँ पे का मतलब है पूरी दिल्ली में निगम के चुनाव हैं। और कल हम जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुद्ध विहार का फेज 2 का ये एरिया है। यहाँ पे अभी निगम के चुनाव हैं। यहाँ पे का मतलब है पूरी दिल्ली में निगम के चुनाव हैं। और कल हम सेक्टर 11 में हमारी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर चर्चा छेड़ी थी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी से अनिल राणा जी, मतलब सुमन अनिल राणा जी, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कोमल वशिष्ठ खड़ी हुई हैं। हालांकि जो उन्होंने बुरा किया था वो मैंने बुरा बोला था कैमरे पे। और बुद्ध विहार के फेज 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पे पार्षद जो है वो भी आम आदमी पार्टी से हैं और विधायक जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। अभी बुद्ध विहार के फेज 2 में हैं हम, और पार्षद भी आम आदमी पार्टी से और विधायक भी आम आदमी पार्टी से। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बड़े मतलब दुखी मन से भी कहना पड़ रहा है कि फेज 2 में वो काम नहीं हो पाए। गलियों के अंदर सफाई और नालियों के अंदर कूड़ा मतलब अभी भी यूं का यूं है, और ये हकीकत है। देखिए, बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर बहुत काम किए हैं। ये कॉलोनी विकसित कॉलोनी थी। यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था, हफ्ते के अंदर एक दिन पानी आया करता था टैंकर के द्वारा। यहाँ पर आज हर घर के अंदर पानी दिया हम लोग। ये तो विधायक जी केजरीवाल जी का काम है। जो पार्षद के काम है मैं वो बात कर रहा हूँ, नालियों की सफाई और गलियों की सफाई। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। MCD के अंदर भाजपा की सरकार थी। आप यहाँ पर जो हमारे कौंसलर साहब थे वो बहुत शरीफ व्यक्ति थे। आपको भी पता है, सभी दुनिया को पता है कि अजीत झा जी बहुत शरीफ आदमी थे। ये सच्चाई है कि मतलब यहाँ पे काम नहीं हुए? एक मिनट, आप मेरा सवाल को प्लीज़ पहले पूरा होने दीजिए। जहाँ पर भाजपा के कौंसलर थे उनको कर्मचारी ज़्यादा मिलते थे, सफाई कर्मचारी ज़्यादा मिलते थे, और जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कौंसलर हुआ करते थे उनको आधे से भी बहुत कम मिला करते थे। ये जग जाहिर है। मतलब इस रीज़न से यहाँ पे काम नहीं हो पाया गलियों का। और देखिए, गलियों के जो बनाने का काम है महेंद्र गोयल। नहीं, बनाने का नहीं कह रहा मैं बनाने का नहीं कह रहा। जो नालियों की सफाई और गलियों के अंदर कूड़ा नहीं उठ पाया, वो क्यों नहीं उठ पाया? वो गलियां बनी, वो ठीक है। वो मैं साफ बात कह रहा हूँ। हाँ। आप यदि, क्योंकि आपको पता है ना, मैं पक्ष की नहीं। हाँ, काउंसलर का काम अलग है और आपके MLA का काम अलग है। MLA के काम पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं पार्षद के काम पे उंगली उठा रहा हूँ, क्योंकि पार्षद का इस समय इलेक्शन है वहाँ पर। क्योंकि क्षेत्र के अंदर अभी भी आप, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो 1 गली 2 गली 3 गली, मैं आपको नालियों और रोड की हालात दिखा देता हूँ। देखिए, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं विधायक के काम के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि विधायक का इलेक्शन है। अगर जहाँ पे MLA का इलेक्शन आएगा तो मैं सवाल जवाब करूँगा उसके भी। देखिए, मैं साफ बात कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपने काम के ऊपर नाज है। आपके पार्षद महोदय, हमारे पार्षद महोदय भी काम करने का उन्होंने प्रयास किया है। 5 साल तक प्रयास किया लेकिन विफल रहे। देखिए, कहीं ना कहीं कमी जो रहती है, मैन पावर की कमी रहती है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं। मैं उस कमी को, खाली ये नहीं है कि हमारा कौंसलर है तो उसके ऊपर ढाल दूं या उनसे, मैं कहता हूं कि शरीफ होना चाहिए व्यक्ति को। इतना भी शरीफ नहीं कि वो दुनिया उसको बेवकूफ़ बताने लगे कि वहाँ पर काम नहीं हो पाए। बेवकूफ़ की बात नहीं है, शरीफ होना चाहिए, लेकिन अपने हक के लिए व्यक्ति को हमेशा लड़ते रहना चाहिए। मैं ये बात, क्या ये सच्चाई है ना? हम लोग जो टैक्स का पैसा देते हैं वही कर्मचारियों की तनख्वाह आती है, और आप लोगों की जो तनख्वाह आती है वो हमारे टैक्स के पैसे से आती है। बिल्कुल, जनता के। उसके बावजूद भी निगम के अगर कर्मचारी उनके पास नहीं थे ना, मैंने कभी 5 साल में आपको आवाज उठाते हुए देखा कि इनको कर्मचारी पूरे दो, ना कभी अजीत झा को देखा। जब भी मैंने उनको फोन किया समस्या को समाधान के लिए, उन्होंने सिर्फ टल्ला दिया, मैं अभी करवाता हूँ 2 घंटे में, 4 घंटे में, 4 दिन में। वो आज तक नहीं हो पाया। 5 साल बीत गए और मैं हक की आवाज लड़ रहा हूँ सिर्फ बुद्ध विहार के लोगों के लिए जो काम नहीं हुए वो। देखिए, मैं, शायद आपको मालूम नहीं है, MCD के अंदर मैं दिल्ली सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर गया था। मैं दिल्ली की आवाज़ को पूरा उठाता रहा हूँ, अपने क्षेत्र की आवाज़ को पूरा उठाता हूँ। आप यदि सिविक सेंटर की मेरी किसी भी स्पीच को उठा के देखेंगे तो आपको उसका शायद पता लगे। आज आप यहाँ पे वोट के लिए शुभम त्रिपाठी के समर्थन में आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको 7-8 साल हो गए विधायक बने हुए। यहाँ पे दूसरे स्तर में कितनी बार पहुँचे आप? ईमानदारी से आप जनता से पूछिए। एक सेकंड यार, मैं आपसे मैं जनता से भी बात कर, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं लगातार अपनी जनता के बीच में रहता हूं। मैं कोई काम नहीं करता और नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का कार्य कर रहा हूं। जिस कारण से आपने देखा होगा, मैं आपके जिस समय लाइव कर रहे थे आप जी, यदि आप नहीं हाँ लाइव ही चलते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, हाँ। जब आप लाइव कर रहे थे तो मैंने जनता से बिल्कुल खुले के अंदर पूछा, आपका ये विधायक काम कर रहा है या? आधे से ज्यादा लोगों के गले में आपकी टोपी, आपका पटका आपके कार्यकर्ता हैं।
देखिए मेरी बात सुनिए, ये इन लोगों का प्यार बोलता है। आप पीछे पलट के देखो, ये देखो, आप पलट के देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए मैं साफ बात कर रहा हूँ, ये लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, ये कोई बिके हुए कार्यकर्ता नहीं है, ये जनता है। और जनता जिसको प्यार करती है तो वो पूरा प्यार करती है। कहीं पर भी यदि किसी को नकारना होता तो नकार भी देती है। अगर क्षेत्र की जनता प्यार करती तो क्या वाकई आपको मतलब वोट मांगने के लिए झोली पसारना पड़ता? जनता वोट, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर शायद उस नेता को नहीं लगाने पड़ते अगर उसने क्षेत्र में काम किया तो। शायद आज इतनी समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि काम नहीं हो पाए। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। मतलब आप खुश हो अपने पार्षद से? हाँ, हम बिल्कुल खुश हैं उसकी सच्चाई से, उसकी काम से, ईमानदारी से, काम से, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ बस। वो बंदा ईमानदार है, मैं क्या कर रहा हूँ, ईमानदार है, सच्चा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या काम हुआ है? काम उन्होंने करने का हमेशा प्रयास किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ पर 100% होना चाहिए वहाँ पे 60% में, 70% में वो काम सिमट के रह गए, ये मैं कबूल। मैं फिर भी इस बात को नकारूंगा कि सिमट के रह गया, आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। अभी ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे की बात करूंगा, वहाँ पर एक मैदान खाली पड़ा है और मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा था। वहाँ पे आम आदमी पार्टी, मतलब आप लोग भी वहाँ पे थे और बीजेपी के लोग भी वहाँ पे थे। ये बात रख रहे थे कि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनाने की बात कर रही जा रही है। अगर वहाँ कूड़े का पहाड़ बनाने की बात की जा रही है, मैंने बीजेपी से बात की थी, उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया था जो कि यहाँ के जिला पार्षद है देवेंद्र सोलंकी, जिला अध्यक्ष है, जो कि हम यहाँ पर सौंदर्यीकरण करेंगे, पार्क का निर्माण करेंगे, इस तरह की बात लेटर दिखाया था। आप लोगों के पास एमसीडी से कोई मेल, चिट्ठी, पत्र कुछ ऐसा आया था कि यहाँ पे हम लोग कूड़े का पहाड़ के लिए इस जगह को तब्दील कर रहे हैं, जो आप लोग विरोध कर रहे थे? शायद आपको मालूम नहीं हो सकता है, मेरे पास ना। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर 16 जगह कूड़े के पहाड़ के लिए मांगी गई थी, जो कि रिटर्न के अंदर है। आप सिविक सेंटर में जाएं, एमसीडी के कमिश्नर साहब ने 16 जगह डीडीए से जो मांगी गई थी उसके अंदर से ये भी एक जगह थी। आपके पास ईमानदारी से कोई लेटर चिट्ठी है, मतलब ताकि मैं वो चीज दिखा सकूं? इनके मुंह पे तमाचा मारूंगा ढंग से अगर इन लोगों ने वाकई ये को बनाने का ढोंग रचा है। मैं आपको बोल तो रहा हूँ ना, आप चले जाइए ना, सिविक सेंटर आपके पास ही है। मेरी तो औकात नहीं, मैं वहां जाता। आपके पास है वो? ना, आपके पास है। आप क्यों नहीं जा सकते? आपके पास है। इस समय हम जाएंगे तो आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट है। हाँ। सुनिए, अभी नहीं, मैं मेरी बात, विधायक जी एक सेकंड, विधायक जी जब आप वहां पर पहुंचे थे विरोध करने के लिए तो आप किस आधार पर पहुंचे थे? बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं, दिल्ली के अंदर 16 जगह उन्होंने कूड़े के पहाड़ के लिए जगह मांगी। विधायक जी मेरा प्रश्न ये है, क्या आप किस आधार पर यहाँ पहुंचे थे कि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ ये लोग बना रहे हैं? मैं आपके समझ बता रहा हूँ, आप उस समय कवर भी कर रहे थे। हाँ। मैं भी वहीं पे था। मैंने ना पक्ष की दिखाई ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष दिखाई। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। हाँ। उस समय भी आपके सामने कूड़े की गाड़ियां वहां पे पड़ी थी, काम कर रही थी, जेसीबी लग के काम कर रही थी। उससे पहले कूड़ा डल रहा था वहां पे। उससे पहले कूड़ा आपके पार्षद चाहते तो वो सफाई करवा सकते थे क्योंकि आपके पार्षद है यहाँ पे। नहीं, आप यहीं पे गलती है। कहाँ गलती? मैं फिर क्या क्लियर करो, आप प्लीज क्लियर करो, प्लीज आप मेरी बात को रोको मत। मैं रोक नहीं रहा, मेरे को क्लियर करो। पार्षद आपका विधायक, आप फिर भी यहाँ पे गंद पड़ा था। मैं जो बात कह रहा हूँ वो पार्षद की नाकामी नहीं है, दूसरी जगहों का कूड़ा भी वहाँ पे वो डालने का वो प्रयास कर रहे थे जिसका मैंने विरोध किया। मतलब आपके वहाँ पे आप क्या नाम है, वहाँ पे कूड़ा लगातार पड़ता रहा तो आपकी नाकामी भी नहीं है पार्षद की? आपकी गलियों के अंदर वहाँ पे भरा हुआ है तो पार्षद की नाकामी नहीं है? आपके यहाँ पे नालियाँ साफ होने के बाद कूड़ा नहीं उठ पा रहा तो नाकामी? वो शरीफ और ईमानदार है फिर? माय डियर, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ कि मैं भी तो साफ ही कर रहा हूँ, उलझ नहीं रहा, ना उलझा रहा हूँ। मैं बहुत उसके अंदर कह रहा हूँ। मैंने पहले कहा हमारे काउंसलर साहब बहुत शरीफ आदमी थे, ठीक है नहीं? उसके इतना शरीफ आदमी कभी मेरे ख्याल से नहीं चुनना चाहिए क्षेत्र की जनता को भी, जो अंगूठा छापो और जो क्षेत्र की जनता काम वो काम ना कर पा रहा हो। इसीलिए जो जारू आपको आदमी दिया है मैंने, शुभम त्रिपाठी। चाहूंगा क्षेत्र की जनता से भी कि एक बार हाथ जोड़ के आप लोग जागरूक बनो, पढ़े लिखे बनो। मैं आपके हक की आवाज उठा रहा था। अरे रुक जा यार, मैं बात कर रहा हूँ, रुक जा यार एक मिनट। आप लोग अपने हक की आवाज उठाना सीखो, जबरदस्ती अंगूठा लगाना नहीं। अगर मैं बिका हुआ पत्रकार होता तो इनके पक्ष में बात करता। मैं ना पक्ष कह रहा था ना विपक्ष की, निष्पक्ष होकर के उस व्यक्ति को चुनो जो आप लोगों के लिए सही है, समझदार है, जिसने काम किया है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जिस मर्जी को चुनो, लेकिन उसको चुनो जो आपको लगता है काम कर सकता है, उसे नहीं जिसकी जयकारी और बोलबाले लगे। अगर कोई बिका हुआ पत्रकार होता तो जबरदस्ती करता। बस। जय हिंद, जय भारत।